बात बताओ, इस ठेले के ऊपर लकड़ियों के ऊपर ऐसे बैठे रहोगे तुम? अब उतर जाओ नीचे, शहर आ गए अपना लोग। अरे मोदी जी शहर तो आ गए, अभी उस ठिकाने पे थोड़ी आए जहाँ पे अपना को ये लकड़ी बेचना है। आप तो ऐसे कर रहे हो, मैंने अभी ठेला नहीं खींचा है। अरे गांव के जंगल से अपना लोग लकड़ी काट के इस ठेले में भर के ला रहे हैं और शहर में बेचेंगे। अब 5 किलोमीटर ठेला मैं खींच के लाया हूँ, 5 किलोमीटर की दूरी अखिलेश ने ठेला खींच के तय की है। अब आप ठेले को खींच रहे हो। राहुल अपना जंगल से इन लकड़ी को काट के शहर में बेचने के लिए ले तो आए, लेकिन इस बार लकड़ी बिक जाएंगी, क्योंकि पिछली बार तो लकड़ी बिक नहीं पाई थी। तो शहर से उल्टा अपना लोग इन लकड़ी को बचा के गांव ले गए थे। अखिलेश कैसे हल्के हल्के धक्का दे रहे हो? तेजी से धक्का दो, इस ठेले को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो। जब मैं अभी ठेला खींच रहा था तो आप तो बिल्कुल भी धक्का नहीं दे रहे थे ठेले के पीछे से, मैं तो फिर भी धक्का दे रहा हूँ ठेले को। देखो अपना लोग इस ठेले में गांव से लकड़ी भरकर लाए हैं। मेरे हिसाब से इन शहर वालों को लकड़ियों की बहुत जरूरत है, लकड़ी बिक जाना चाहिए। वैसे मोदी जी राह चलते आदमियों से पूछते रहो कि ये लकड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे, तुम तो सीधे चले जा रहे हो। अखिलेश बेफालतू की बात करती हो, मैं ही पूछूं? तुम नहीं पूछ सकते। ये भाई साहब हाथ में थैला लिए चले आ रहे हैं, इन्हीं से पूछता हूँ। क्यों भाई साहब, लकड़ी खरीदना है आपको? बिल्कुल सूखी लकड़ी है, चूल्हे में बहुत अच्छी चलेंगी। भाई साहब मुझे तो लकड़ी खरीदना नहीं है, मैं तो घर की घरेलू गैस पर ही खाना बना लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अब शहर में भी चूल्हे पर लकड़ी जलाकर कौन खाना बनाता है? इन लकड़ी को ले जाकर गांव में भेजो। गांव में ज्यादातर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनता है। भाई साहब आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। गांव से तो ये लकड़ी बेचने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं। गांव में तो घर घर लकड़ी होती है, गांव में तो लकड़ी की कमी ही नहीं है। गांव में कैसे बेचे इन लकड़ी को? अरे भाई साहब साइकिल से जा रहे हो, 2-4 किलो लकड़ी खरीद के घर ले जाओ, खाना लकड़ी से पका के बनाना। अरे भाई साहब उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं खुद गांव से आया हूँ साइकिल से शहर में। एक दोस्त के यहाँ पे मेहमान बन के आया हूँ और उसके यहाँ क्या लकड़ी ले जाऊँ मैं? अपनी इन लकड़ियों को और कहीं जाके बेचो। अखिलेश राहुल बड़ा जान आपत में, कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं है। लगता है ये लकड़ी से भरा ठेला कहीं गांव में वापस ना ले जाना पड़े। लगता है इस लकड़ी के व्यापार को भी छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी अपना सब लोग जब मिलके बैठते हैं तो बहुत ही मजा आता है, और खासकर जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम सब लोगों का दिल खुश हो जाता है। बहुत दिन हो गए मोदी जी आपने कोई कहानी नहीं सुनाई है, एक कहानी सुना दो। माफ करना राजनाथ सिंह जी, जितनी भी कहानी मुझे याद थी सारी की सारी तुम लोगों को सुना चुका हूँ। अब नई नई कहानी कहाँ से बना कर लाऊं? वैसे हाँ, तुम्हारी एक बात से मैं सहमत हूँ, जब अपना सब लोग मिलकर यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी में अपने गाँव की खुशहाली है। मोदी जी सारी कहानी आपने कहाँ सुना दी है? कहानी रह तो गई है अभी। कौन सी केजरीवाल, कौन सी कहानी रह गई है? सारी की सारी कहानी तो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। मोदी जी आपने एक कहानी हमें अधूरी सुनाई थी, आपको कोई काम पड़ गया था, बीच में ही कहानी छोड़कर चले गए थे। हाँ मोदी जी, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 हफ्ता पहले आप हमें एक कहानी सुना रहे थे, बीच में ही आपको कोई काम पड़ गया, बीच में ही आप कहानी छोड़कर चले गए। लेकिन योगी जी वो कहानी तो बताओ, वो कौन सी कहानी थी? मोदी जी मुझे हल्का हल्का ध्यान आ रहा है, वो हाथी और चींटी की कहानी थी। नहीं योगी जी आप गलत कह रहे हो, वो हाथी और चींटी की कहानी नहीं थी, वो मगरमच्छ और बंदर की कहानी थी। नहीं केजरीवाल जी, तुम्हें और योगी जी को बिल्कुल ध्यान नहीं है। ना वो कहानी हाथी और चींटी की थी, ना बंदर और मगरमच्छ की थी, वो कहानी कछुए और खरगोश की थी। ध्यान करो जरा। मोदी जी इसी कहानी को बीच में छोड़कर चले गए थे, इन्हें कोई काम पड़ गया था। नहीं लालू जी, मोदी जी अपना लोगों को जो कहानी सुना रहे थे 1 हफ्ता पहले, और सुनाते सुनाते इन्हें काम पड़ गया था, वो कहानी शेर और खरगोश की थी। ध्यान करो आप। नहीं राहुल, तुम्हें भी बिल्कुल सही तरीके से पता नहीं है, तुम्हें किसी को पता नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। वो कहानी कौन सी थी? वो कहानी एक आदमी और हाथी की थी। नहीं नीतीश कुमार जी, आपको भी सही तरीके से ध्यान नहीं है। मोदी जी आप भी सही तरीके से ध्यान करके बताओ, मुझे भी ध्यान नहीं आ पा रहा है। जो आप बीच में कहानी छोड़कर गए थे अधूरी, वो कौन सी कहानी थी? उसी कहानी को दोबारा सुनाना शुरू कर दो। देखो अखिलेश, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं तुम्हें कम से कम 1000 कहानी सुना चुका हूँ। मुझे खुद भी वो कहानी याद नहीं है जो कहानी मैं सुनाते हुए बीच में छोड़कर चला गया था, मुझे जो काम पड़ गया था। तो अगर मैं सोते वक्त ध्यान करूंगा, अगर याद आ गई कौन सी कहानी है, कल को सुना दूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।